वॉच ना लें जिसमें आपको कट्स, होल्स, जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग होते हैं ऐसी वॉचेस पहनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कट्स हैं, बहुत ज़्यादा होल्स हैं। तो जो होल है, तो होल में आप देखते हैं एवरीथिंग इज पासिंग थ्रू, तो वो लॉसेस को शो करता है। मेरा सवाल ये था कि कोई स्ट्रगल कर रहा है पैसों के लेके, क्योंकि पैसों के लिए स्ट्रगल करता है। सब ज़्यादा yes, प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल। तो कोई डिफ़ॉल्ट, कोई डायल या कुछ जो आप सजेस्ट करना चाहते हो कि आपको ये पहनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घड़ी नहीं पहनते हैं, यस। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जीवन की जो छूट जाती हैं उनसे? ग्लास ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ को कवर कर रही है, थ्रू इमोशंस, थ्रू मनी, थ्रू हेल्थ, उसमें डिस्टर्बेंस देखा जा सकता है। डिजिटल वॉच आजकल बहुत चल रहा है सर। यस। तो अब डिजिटल वॉच में डायल नहीं है, कट नहीं लगे हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? मैं बहुत दिन तक एक वॉच पहना जो बंद थी। बंद थी, वाह, अच्छा। लोगों ने कहा कि बंद वॉच, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उधर। तो बंद वॉच क्या है? हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कि जो आप अपने कलाई में घड़ी पहनते हैं, कैसे वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, घड़ियों का बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के कोच आज हमारे साथ हैं संदीप रावत सर। उनसे जानेंगे कि कौन सी घड़ी आपके लिए बनी है और कौन सी घड़ी बिल्कुल नहीं बनी है। तो सर कैसे हैं? नमस्कार। आप कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो सर घड़ियों पे बात हो रही है। बिल्कुल। और आजकल बहुत चल भी रहा है। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो भी कंसल्टेंसी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा सुनने में आया है कि वो घड़ी यूं ही खरीद के नहीं पहनते, पहले वो कंसल्टेंसी लेते हैं, उसके बाद पहनते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं जो कंसल्ट करते हैं विच काइंड ऑफ वॉच दे शुड वेयर। ओके। ठीक है, फिर वो वॉचेस उस तरह की लेते हैं। अब मैंने कॉमन मैन की तरह बात कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ सवाल यूजर के हैं, पूछ मैं रहा हूँ। ठीक है, पूछिए सर। ठीक है, कि जैसे कि मैं बड़ा परेशान हूँ और बहुत काम कर रहा हूँ बट पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो अगर इससे हमारी डेस्टिनी कनेक्ट है तो मुझे क्या इस पे ध्यान देना चाहिए? और ध्यान देना चाहिए तो किस टाइप की घड़ी लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम बता दें कि ध्यान क्यों देना चाहिए, फिर किस तरह की घड़ी लेनी। दो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि घड़ी समय बताती है। समय, जीवन क्या है हमारा? समय है। लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, और इवेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं जी। ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कोई भी पर्टिकुलर काम कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम है, समय है। तो समय कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में कनेक्टेड है और वो वॉच के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट हमें पड़ता है। आज बहुत ज़्यादा, आपने जैसे कहा कि चंदन जी, कि आज कल बहुत ज़्यादा हम वॉच के बारे में देख रहे होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है इन रेफरेंस टू टाइम, समय। ठीक है, तो समय देखने के लिए हम कर रहे हैं और हमारा पूरा जीवन समय ही है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट हो चुका है। Okay. अब एक डाउट व्यूवर्स का हो सकता है कि सर घड़ियाँ तो आज बहुत चल रही हैं, 100-200 साल, या फिर हम कहें कि पास्ट टाइम में, ठीक है, इन द पास्ट ईयर्स, ठीक है, 200-300 साल पहले या फिर प्रीवियस युग में नहीं होता था घड़ी, तब कैसे हम देखते थे या तब कैसे इम्पैक्ट होती थी चीज़ें। तो अगर वॉचेस नहीं थी तो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, लाइक सन के थ्रू, हम समय को देखते थे, टाइम को देखते थे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड था जब बात आती थी समय की। ठीक है। आज के रेफरेंस में बात करते हैं कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो वी लुक एट द वॉच, तो हमारा उससे कनेक्शन हो चुका है सबकॉन्शियस माइंड से। ओके। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड जब कनेक्ट हो चुका तो उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होगा। जैसे कोई पर्सन है, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो, सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक एनर्जी इस्टेब्लिश हो गई है, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, आप मिस करेंगे उसको कई बार, उसकी या उससे कॉल पे बात करने का मन करेगा, या उसे इंटरेक्ट करने का मन करेगा, या फिर उसकी कुछ हैबिट्स आप इनकलकेट करेंगे, बिकॉज दैट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ, राइट? सिमिलरली द वॉचेस इन करेंट सिनेरियो। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका कि किस तरह की वॉचेस हाँ, जो परेशान है पहननी चाहिए। हाँ। तो सबसे पहले देखिए, वॉचेस की कुछ बेसिक चीज़ें हम बात करेंगे कि वॉचेस
कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वॉच के शेप्स, जैसे हम बात करें सर्कुलर शेप की बात करें, रेक्टेंगुलर की बात करें, ट्रायंगुलर की बात करें, ओवल की बात करें, ठीक है, ट्रेपेजियम शेप्स में भी आते हैं, शेप्स ऑफ द कलर, शेप्स ऑफ द डायल, ठीक है, कलर्स ऑफ द डायल, डिजिट्स, स्ट्रैप्स, तो ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वॉचेस के। एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो एनर्जी है, वो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। तो जब Okay. भी आप वॉच खरीद रहे हों तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में ये समझना होगा कि आप चाहते क्या है, वॉट यू वॉन्ट एक्चुअली फ्रॉम योर लाइफ। जैसे कई मेरे टेस्टिमोनियल भी हैं, चंदन जी देखिएगा मेरे चैनल पर, मेरे स्टूडेंट्स के। जैसे उन्होंने कहा कि सर, एक स्टूडेंट है मेरी, उसने कहा कि सर मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाती और लोग मुझे हल्के में लेते हैं। प्रतिभा माई स्टूडेंट, उसका टेस्टिमोनियल भी है और इसका लिंक भी नीचे दे दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने उसको एक वॉच सजेस्ट करी, ठीक है। अब कौन सी करी उस पर भी हम बात करते हैं विद लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉजिकल है। देखिए, अब हम उसने कहा कि सर मेरा इशू क्या है कि मैं बड़ी इमोशनल हूँ, ठीक है, और लोग मुझे हल्के में लेते हैं, ठीक है, और कॉन्फिडेंस की कमी है, ये इश्यूज थे। शी केम टू मी, शी टुक द कंसल्टेशन। अब मैंने कैसे वॉच सजेस्ट करी, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कहीं ना कहीं आपको मैस्कुलाइन एनर्जी चाहिए, ठीक है, प्लस लोग हल्के में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका इमोशनल क्वोशंट या फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत एक्सेस में चली गई, ठीक है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस एनर्जी को कंट्रोल करना है, राइट। अब थ्रू द वॉच कैसे करेंगे, आपका जो हाथ है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड इज योर इमोशनल हैंड, हैंड ऑफ इमोशंस, ठीक है, और राइट हैंड ये प्रैक्टिकलिटी का हाथ है, ये फेमिनाइन एनर्जी और ये मैस्कुलाइन एनर्जी। आपने देखा होगा अर्धनारेश्वर, शिव एंड, ठीक है, शिव एंड पार्वती, तो दिस इज द हैंड ऑफ शिवा, ठीक है, मेल एनर्जी, एंड दिस इज द हैंड ऑफ पार्वती, दैट इज फीमेल एनर्जी। तो अब उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस लो हो चुका था, ठीक है, लोग हल्के में रहे थे, उसको स्ट्रिक्ट होना था अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आई सजेस्टेड कि भाई आप तो पहले, सबसे पहले वॉच कहाँ पहनोगे, राइट हैंड में पहनना शुरू कर दो। अच्छा। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, कि राइट हैंड में पहनना शुरू कर दो। वाई सो, क्योंकि अब मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी की, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द लो कॉन्फिडेंस, आई एम हैविंग लो कॉन्फिडेंस करेंटली, ठीक है। प्लस शेप कैसा होगा, शेप होगा स्क्वायर शेप में। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे स्क्वायर शेप और सर्कुलर शेप को लेकर के। तो व्यूअर्स सोचेंगे सर आपने स्क्वायर शेप क्यों बताया, राइट हैंड क्यों बताया, ये समझ आया। अब स्क्वायर शेप क्यों बताया, हम सर्कुलर भी बात कर सकते थे। देखिए सर्कुलर शेप क्या होता है, वाटर एलिमेंट होता है, एंड वाटर एलिमेंट इज ऑल अबाउट योर इमोशंस। तो वो आपके इमोशनल क्वोशंट को और बढ़ा देगा। ऑलरेडी मेरे पास बहुत इमोशंस हैं, ऑलरेडी मेरे कहते हैं ग्लास में पानी है, हम और पानी डाल रहे हैं तो ओवरफ्लो होगा वहाँ पर, ठीक है, और चारों तरफ फैल जाएगा। सिमिलरली हमें अपने इमोशनल क्वोशंट को कम करना है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, तो राइट हैंड में शेप स्क्वायर शेप्ड क्यों, क्योंकि स्क्वायर शेप में आप देखिए, स्क्वायर शेप में एंगल्स फॉर्म होते हैं, 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, और 4 एंगल्स 90 डिग्री के हैं, सारे इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति क्या होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बोलने में। पॉइंट टू बी अच्छा। नोटेड, क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ओके। सारे साइड इक्वल है, ठीक है। प्लस जब एक साइड टर्न होती है तो इट क्रिएट्स अ कट, ठीक है, एक कट क्रिएट करती है। तो ये जो कट है ना, ये मार्स की एनर्जी कट है यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्स की एनर्जी कहीं ना कहीं शो होती है, तो व्यक्ति को और क्या बनाती है, मैस्कुलाइन बनाती है, कॉन्फिडेंट बना देती है, राइट, और क्लियर कट होते हैं अपने बोलने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अपने बोलने में। अच्छा। यस, जो बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, टू द पॉइंट, बिकॉज पॉइंटेड, 4 पॉइंट्स यू कैन सी, ठीक है, इन द स्क्वायर, राइट, तो पॉइंटेड बात करते हैं वहाँ पर। नाउ स्क्वायर शेप में हमने देखा, तो इसीलिए हम वहाँ पर क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि स्क्वायर शेप हमें देना है, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, मैस्कुलाइन एनर्जी इंक्रीज करनी है। स्क्वायर शेप में और भी हम बात कर सकते हैं। स्क्वायर शेप्ड की अगर हम बात करें तो स्क्वायर शेप 4 नंबर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है, बट आई विल नॉट गो डीप इन टू इट, बिकॉज बहुत सारे और फैक्टर्स हैं अगर हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं तो। बट फॉर द टाइम बीइंग कि शेप की अगर हम बात करें, स्क्वायर शेप ये एक अर्थ एलिमेंट भी है। कौन सा एलिमेंट है, अर्थ। अर्थ एलिमेंट है।
सर्कल वाटर एलिमेंट, योर इमोशंस, एंड स्क्वेयर शेप आपका अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट क्या बनाता है, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाता है, राइट तो इसीलिए जो मेरे पास क्लाइंट आया उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या इश्यूज थे, उसको अंडरस्टैंड करके मैंने वो वॉच सजेस्ट करी। नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि सर इसका मतलब है इमोशन वॉचेस वो नहीं पहननी चाहिए सर्कुलर, क्या इमोशनल होना खराब है? तो पॉइंट इज कि खराब नहीं है, कहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि इमोशंस की कमी हो रही है आपके अंदर, आप इमोशनली लोगों से अटैच नहीं हो पा रहे हो जहाँ होना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमोशंस आपको सफरिंग हो रही है लाइफ में, देन डेफिनेटली आप वहाँ पर ऐसी वॉचेस पहनेंगे जो आपके इमोशनल कोशेंट के लिए फेवरेबल हो। ओके, गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज द थिंग। ओके। सो अब जैसे आपने कहा कि आपने सजेस्ट किया इमोशनल के लिए, सो मेरा सवाल ये था कि कोई स्ट्रगल कर रहा है पैसों के लेके, क्योंकि पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा सब है, ज़्यादा yes, प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल। तो कोई डिफ़ॉल्ट कोई डायल या कुछ जो आप सजेस्ट करना चाहते हो कि आपको ये पहनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने बात करी थी कि उसको मैस्कुलाइन एनर्जी चाहिए, कॉन्फिडेंस की इंक्रीज करना है क्योंकि ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है या ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील कर रही है, तो वहाँ शेप के अलावा कलर्स भी मैटर कर रहे थे। तो कलर्स को भी मैंने कंसिडर किया था, हालांकि उसमें मैंने सिर्फ शेप की बात करी है, बट कलर्स, स्ट्रैप्स, डिजिट्स ये सब भी मैटर करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे सारी की सारी बातें कुछ ना कुछ हम हर एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर सकें। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि पैसे की प्रॉब्लम्स है, मनी की प्रॉब्लम्स है, राइट? तो अब अनडाउटेडली पैसा आएगा कहाँ से? जब आपका काम अच्छा चल रहा होगा, अगर आपका जॉब चल रही है, प्रॉपर सैलरी आ रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, राइट? आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से रिटर्न अच्छा आ रहा है, राइट? वहाँ से आपका पैसा आएगा। तो कौन सी ऐसी वॉचेस आएंगी जो मनी की फ्लो को इंक्रीज कर सकती हैं, मनी की फ्लो की एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ा सकती है? तो देखिए जब इस तरह की वॉच आपके इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पर लैक ऑफ फाइनेंस देखा जा रहा है अपनी लाइफ में, तो आप सबसे पहले ऐसी वॉच ना ले, ठीक है, जिसमें आपको कट्स, होल्स, जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग होते हैं ऐसी वॉचेस पहनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कट्स हैं, बहुत ज़्यादा होल्स हैं। तो जो होल है, तो होल में आप देखते हैं एवरीथिंग इज पासिंग थ्रू, तो वो लॉसेस को शो करता है, ओके। ठीक है। कट्स है तो कट्स भी क्या शो करता है? ब्लॉकेजेस। क्या शो करता है? ब्लॉकेजेस। तो सबसे पहले इस तरह की वॉचेस आपको अवॉइड करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब आपको जब आपको अर्निंग करना है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो, राइट? तो वॉच में जो 12 नंबर होता है वो आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही खास बात बता रहा हूँ आपको कि जो 12 नंबर है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। 1 मिनट में आप समझ सकते हैं, घड़ी को आप यहाँ रखिए सामने और अपने आप को भी पैरेलली रखिए। टॉप पे 12 नंबर के पास आपका फेस आता है, एंड यू आर नोन बाय योर फेस इन जनरल, ठीक है। देखिए आपका चेहरा देखा, अच्छा हाँ ये तो चंदन जी हैं, ये आशीष जी हैं, तो 12 नंबर इज रिप्रेजेंटिंग यू। तो कोशिश करें कि 12 नंबर पे कट नहीं होना चाहिए, 12 नंबर बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन कि डिजिट्स एक प्रॉपर साइज में हो, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। डिजिट्स क्या है? आपके कम्युनिकेशन टू द इन्वायरमेंट है। डिजिट्स आर द कम्युनिकेशन टू द इन्वायरमेंट। अगर बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो ऐसे लोग कम्युनिकेट कम कर पाएंगे या बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर हाइड रखेंगे। तो वो उसका साइज़ एक प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा फ्लो ऑफ मनी हो, तो 12 नंबर शुड बी प्रॉपर, नो कट अराउंड द 12 नंबर, और एक बिग साइज़ होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। प्लस इसके बाद में 6 नंबर जस्ट अपोजिट उसके होता है 6 नंबर। 6 नंबर भी कैसा होना चाहिए? कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और हमारे ऑडियंस ने भी ऑब्जर्व किया होगा, कई बार देखते हैं कि डिजिट्स हाफ होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी वहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट एनर्जी है, यहाँ हम कहें हाफ एनर्जी है, ठीक है। तो 6 नंबर इज इम्पॉर्टेंट देयर व्हेन इट कम्स टू फ्लो ऑफ इनकम। तो वहाँ पर
6 नंबर कंप्लीट होना चाहिए, उसके आसपास कोई होल या कट नहीं होना चाहिए। यस, अगर 6 नंबर के पास कोई पॉजिटिव इमेज बनी हो, ठीक है, पॉजिटिव इमेज बनी हो, राइट, या फिर डायमंड लगा हो, तो वो और पॉजिटिव देखा जाता है। प्लस दूसरी चीज़, 2 नंबर का भी रोल होता है, लेकिन कई वॉचेस हैं जहाँ पर 3, 6, 9 और 12 ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अब 3, 6, 9, 12 का कॉम्बिनेशन जो है रिस्ट वॉच एनालिसिस में एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज गोल्डन स्क्वायर। ठीक है, आप सबको ड्रॉ करोगे तो एक गोल्डन स्क्वायर फॉर्म होता है कि अगर बाकी के नंबर्स नहीं हैं तो 12, 3, 6, 9 एक गोल्डन स्क्वायर बनाता है, बाकी लगभग कंपनसेट कर सकता है, बट सम कंडीशंस आर देयर जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो जनरली 12, 3, 6, 9 तो मिल ही जाता है, तो उस केस में आपको 6 नंबर को क्या कर देना है, वहाँ पर इस देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, वो कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है, एंड उसके आसपास कोई होल तो नहीं बना है, उसके पास में अगर कोई इमेज बनी हुई है, ठीक है, वो प्रॉपर है कि नहीं। जैसे कई बार हमने देखा कि 6 के ऊपर ब्लैक डॉट्स के इमेजेस बने हुए हैं, ठीक है, या फिर कुछ नेगेटिव कभी गोस्ट के बने हुए हैं या वीपन के इमेजेस बने हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, दैट विल क्रिएट नेगेटिविटी, ठीक है, और फ्लो ऑफ इनकम में ब्लॉकेजेस दे सकता है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो स्टक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वही कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लमैटिक है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, तो ये मनी के लिए देखा गया। प्लस आप शेप की बात करें कि सर शेप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर शेप इज़ गुड बिकॉज फ्लो ऑफ इनकम इज़ देयर, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्क्वायर पहन रहे हैं या अदर शेप्स पहन रहे हैं उसका पैसा नहीं आएगा, डेफिनेटली। देखिए, हर एक वॉचेस में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर एक इन जनरल, ठीक है, इन जनरल आप सर्कुलर वॉच ले सकते हैं, बट इट डज़ नॉट मीन दैट कि स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा या फिर अदर शेप्स में नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इस सर्कुलर शेप इज़ ओके, क्योंकि सारे शेप्स के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पर आप सर्कुलर शेप ले लेंगे। प्लस दूसरी चीज़ बात आती है कि सर कलर्स, किस तरह के कलर्स, क्योंकि कलर्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे चंदन जी अपनी वॉच दिखाइए आप। ये मैं पूछने वाला था कि पूछने वाले थे और आपने जब हाथ से निकाला था ना तभी मैंने देख लिया था, तो मुझे लगा कि आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए चंदन जी, आपका जो वॉच है इट इज़ वाइट इन कलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, इट्स वाइट इन कलर। कुछ बात बताते हैं वाइट कलर के बारे में और फिर देखते हैं। ओके, देखिए कलर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी जब मनी के लिए बात आ रही तो उसमें कौन सा कलर अच्छा रहेगा वो हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने चंदन जी की वॉच देखी, उसमें कलर है वाइट, तो वाइट जो कलर्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। येलो कलर, ब्लू कलर, आपने देखा, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो कुछ कलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपकी वॉच देख करके, वाइट कलर इज़ द कलर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। फर्स्ट थिंग, वाइट कलर आध्यात्मिकता का कलर है, इमोशंस का कलर है, प्लस वाइट कलर इज द कलर ऑफ एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना जानते हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करना जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि जब डेथ हो जाती है लोगों की, ठीक है, तो वाइट कलर, श्राउड, कफन वाइट कलर में है। वाई इज़ इट सो? बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो भी कर्माज हुए हैं, पॉजिटिव्स हुए हैं, नेगेटिव्स हुए हैं, सब मेरे द्वारा हैं, ठीक है, वो मेरा प्रारब्ध बनेंगे नेक्स्ट बर्थ में, वो सारी मेरी एक्सेप्टेंस है। आई एम नॉट गोना ब्लेम टू एनीवन, ठीक है। तो उन्होंने उस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कि आपका जो नेक्स्ट बर्थ होने वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट या प्रीवियस लाइफ्स के बेसिस पर है, जो कि प्रारब्ध है। आपके पिछले जो लाइफ है उनके जो कर्माज हैं, उनके जो प्रारब्ध है उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारी नेक्स्ट बर्थ हो रहा है, तो हमने पास्ट में जो कर्मास किए उसको एक्सेप्ट किया है कि यस आई हैव डन दोज थिंग्स। अगर पॉजिटिव किए हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव किया है तो नेगेटिव मिलेगा। तो वाइट कलर का जो श्राउड है वो शो करता है कलर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले वाइट कलर जो आपके में है
आपने बहुत सारी चीज़ें स्वीकार करते, एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, एडजस्टमेंट, इमोशनलिज्म, और साथ में स्पिरिचुअलिज्म क्वोशंट इज देयर। प्लस ऐसे लोगों को, वाइट कलर के लोगों को देखा गया है कि दे वांट टू अर्न मनी, बट एट द सेम टाइम दे गिव प्रायोरिटी टू द मेंटल पीस। ठीक है, दे गिव प्रायोरिटी टू द मेंटल पीस, बिकॉज अंदर से वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर के ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये वाइट कलर के वाइब्रेशंस हैं। तो यानी कि जैसे हम होते हैं या जो हमारे भाव होते हैं, हम वैसे ही वॉच सेलेक्ट करते हैं, वैसी वॉच आपके पास अट्रैक्ट होगी, अच्छी लगती है। मतलब वैसी ही जैसे लगेगी, मतलब yes। मुझे अगर कोई चेन वाला ऐसे लटकने वाला दे, पहले मैं पहना करता था जब मैं जॉब करता था, हाँ, जॉब तो मुझे लटकने वाला ये पता था, पसंद था। लेकिन फिर बाद में मुझे ना इस टाइप की वॉच अच्छी लगने लगी जो वाइट कलर में हो। तो आपके लाइफ के जो वाइब्रेशंस होंगे ना, वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर अभी जो एक ख़ास बात बताता हूँ कि आपके जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा एंगल इंसिडेंट होगा वैसा ही चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। तो आपके वाइब्रेशंस जैसे इंसिडेंट होंगे इन्वायरमेंट में, वैसे इन्वायरमेंट हमें चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही आपके वाइब्रेशंस होंगे वैसी ही चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होंगी। तो आपके अंदर ये सारे वाइब्रेशंस थे और आपने इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करी। तो बताइए चंदन जी, जो मैंने बताया आपके बारे में यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने बताया। और आपने बिहाइंड से जो मैडम के बारे में बताया था, ब्लैक कलर का, यस। हाँ, आपने बताया था ब्लैक, और वो था रोज गोल्ड का, रोज गोल्ड भी था। हाँ, तो क्या बताया उसका आपने? देखिए, ब्लैक कलर की बात कर लेते हैं। ठीक हाँ, है, वाइट होगा तो ब्लैक हो जाए। डोंट वरी, अभी हम जो मनी वाले कलर्स की जरूर बात करेंगे। दे मस्ट बी वेटिंग कि मनी वाला कलर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिलहाल कुछ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ही है यहाँ पर। ब्लैक कलर कलर ऑफ अथॉरिटेटिव, कलर ऑफ अथॉरिटी। ऐसे लोग क्या होते हैं, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले होंगे। ठीक है, और हार्ड वर्कर तो होंगे ही होंगे, और उनका एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन होगा और उसको फॉलो करेंगे। अथॉरिटेटिव नेचर होता है ऐसे लोगों का। अच्छे लीडर्स देखे जाते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी में है या किसी सेक्टर में है जहाँ पर टीम को लीड कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से देखा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाते भी हैं, करते भी हैं एंड फॉलो करवाते, बिकॉज देयर इज़ अ लीडर इन हिम। ठीक है, और हर। तो वो मैम के अंदर मुझे देखने को मिला जब आपने बिहाइंड द सीन मुझे दिखाया था। रोज गोल्ड अंदर से इमोशनलिज्म को शो करता है, प्रेम को शो करता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस को भी शो करता है। तो देयर आर सच पीपल जो कठोर तो होते हैं लेकिन अंदर से इतने कठोर नहीं होते या इतने स्टोन हार्टेड नहीं होते, अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के भी देखे जाते हैं। दैट इज़ रोज गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। व्हेन इट कम्स टू डूइंग द वर्क इन द कंपनी, जब बात आती काम करने की, करवाने की, तो शी इज़ अ लीडर। ठीक है, यस, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप शेयर करने आते हो, देन शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड थ्रू हर इमोशंस। एम आई राइट? ठीक है, तो ये चीज़ होती है और ये पर्सन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ही रहे। तो जो कलर्स आपके डायल पर होंगे वो आपकी पर्सनालिटी में दिखेंगे। ओके, मतलब जिस वक्त या हम जो कैरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घड़ी नहीं पहनते हैं। यस। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जीवन की जो छूट जाती हैं उनसे? गुड क्वेश्चन। जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं, देखिए, घड़ी नहीं पहनना और पहनना आज की सिनेरियो के रेफरेंस में क्या बताता है। देखिए, अगर जनरली जो लोग घड़ियां नहीं पहन रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि समय को उन्होंने हाइड किया है, छुपाया है, उसे घड़ी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सिक्रेटिव नेचर का बहुत देखा गया है। अच्छा, कि दे आर सिक्रेटिव इन नेचर, दे ट्राई टू हाइड द थिंग्स। जिनको पसंद नहीं है, ठीक है, जिनको समय, बहुत ज़्यादा समय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, टाइम पर ध्यान नहीं दे रहे जो लोग बहुत ज़्यादा घड़ियां नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ऐसे लोग सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। दे डू नॉट वांट टू रिवील सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं करना चाहते हैं, सिक्रेटिव नेचर के रहते हैं और अपने अंदर ही चीज़ों को वो रखते हैं, समय रखते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसा देखा गया जिनके पास वॉचेस
नहीं रहती हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके पास वॉचेस नहीं अच्छा, है। कुछ लोग राइट पहनते हैं, कुछ लोग लेफ्ट पहनते हैं। हाँ, तो अभी हमने बात करी थी हाँ। शायद जिंदगी की, जो लोग जैसे लेफ्ट, अगर मैं इसमें पहनता तो क्या मेरी चीज़ें और अलग कनेक्ट होती? बिल्कुल, जो लोग लेफ्ट ज़्यादा पहनते हैं उनके अंदर इमोशनल क्वेश्चन देखा गया होगा, ज़्यादा होगा, बहुत मैं ज़्यादा left इमोशनल हूँ। नेचर के होंगे। जो राइट हैंड में पहन रहे होंगे हाँ। वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। अच्छा। ठीक है, हाँ, यस, प्रैक्टिकल होंगे। क्यों? मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड आपका मैस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है, लेफ्ट हैंड आपका फेमिनाइन एनर्जी को शो करता है। अच्छा, मतलब ये एक प्रारब्ध है, एक कनेक्शन है जो कनेक्ट है। कनेक्ट मतलब आप नहीं पहनते, आपसे पहनवाया जा रहा है प्रकृति, क्योंकि वो आपकी कनेक्ट है। वाइब्रेशन एनर्जी, यस ओके। यस यस। तभी वो हमारे लाइफ में अच्छा अपने यही। देखिए, पहनते तो आप ही हैं, हाँ, लेकिन हाँ, आप वही वॉच क्यों पहन रहे हैं? द क्वेश्चन इज हाँ, दिस। हाँ, देयर आर मेनी वॉचेस इन द शॉप। आपकी नजर किस वॉच पे गई? क्योंकि आपकी जैसे ही वाइब्रेशंस होंगे वैसी उसी तरह की वॉचेस की तरफ आपकी नजर जाएगी। उस वक्त जाएगा। ठीक है, गोल्ड का क्या है सर, जो गोल्ड यस। पहनते एकदम? गोल्ड कलर के जो वॉचेस होते हैं, अभी जब मनी की बात चल रही थी उसमें गोल्ड कलर बहुत ही हेल्प करता है। ओके। बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, देखिए, वॉच सजेस्ट करते समय बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो गोल्ड कलर क्या है कि गोल्ड आपको अच्छे लोगों से कनेक्शन देता है, प्लस गोल्ड शाइनिंग गोल्ड होता है। तो हम लोग दीपावली में सोना खरीदते हैं, अक्षय तृतीया को सोना खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को शो करता है, राइट। वाई सोना ऑन गोल्ड ऑन अक्षय तृतीया एंड ड्यूरिंग दीपावली, धनतेरस एंड ऑल, राइट। तो ये एक सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं आपके वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए फेवरेबल रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, लोग गोल्ड कलर की वॉचेस लेते हैं, लेकिन ध्यान देना है वहाँ पे शाइनिंग गोल्ड होना चाहिए। अच्छा। हाँ, सिर्फ सिंपल गोल्ड नहीं होना चाहिए। गोल्ड है लेकिन शाइनिंग नहीं है, तो उसकी एनर्जी उतनी आपको नहीं मिल, उतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड कैसा, वहाँ पे डल गोल्ड है। ठीक है, एक्टर तो है, बहुत तगड़ा एक्टर है, लेकिन इसमें बीमार है सर। ठीक है, इसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो पॉइंट इज कि अगर गोल्डन ले रहे हैं, गोल्ड कलर ले रहे हैं, तो शाइनिंग गोल्ड लें आप। ठीक है, वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस देगा। ठीक है, गोल्ड कलर वाले लोग टॉप लोगों से कनेक्शंस होते हैं, ऐसे लोगों के ड्रीमर्स होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, एंड शाइनिंग गोल्ड है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, ओके। राइट। तो ये है। ओके। कुछ लोगों के हाथों में देखा है कि वो घड़ियाँ बहुत पुरानी हैं और उनके बेल्ट पे वो मूर्छा खाया हुआ है या कलर चला गया कलर है। चला गया है। तो क्या उनको वो घड़ियाँ मतलब हाँ, वो भी मैं कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार हमसे पूछा गया कि सर ये ऐसी है, क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉड ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी दी है, उसको सही रखें, सुरक्षित रखें, अच्छा रखें, साफ रखें, राइट। अब आपकी घड़ी है, घड़ी में जंग लग गया, ठीक है, या फिर घड़ी में कोई स्पॉट लग गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, लेट इट बी। ठीक है, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो क्या है कि आपकी घड़ी में स्पॉट लग गया, बेल्ट ब्रेक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई और आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो जब आपने इग्नोर कर दिया है तो उसकी एनर्जी भी कैसी मिलेगी? नेगेटिव ही मिलेगी, राइट। तो अगर किसी के, अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला, अगर जंग लग जाता है जैसे आपने बताया, ठीक है, या फिर कलर फेड हो गया, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में देखा जाता है कि अगर रस्ट हो या कलर फेड हो जाए, तो ऐसे लोगों का जो एक फ्लो होता है लाइफ में, स्पेशली करियर और रिलेशनशिप, वहाँ पे ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टिकल देखे गए हैं। कलर फेड हुआ तो सर बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक इन्वेस्ट किया, लॉसेस मिलना शुरू हो गए, कलर फेड हो। देखिए क्या होता है कि नेचर जो है, प्रकृति को माँ कहा गया है चंदन जी। प्रकृति माँ ऐसे नहीं है, माँ हमेशा, जैसे जब छोटा बच्चा होता था तो उसको बताती थी कि बेटा ये गलत है, ठीक है, वहाँ मत जाओ, वहाँ आग है, जल जाओगे उससे, ठीक है, बाहर मत जाओ। तो ऐसे प्रकृति भी हमें इंडिकेट करती रहती है थ्रू सम इंडिकेशंस, ठीक है। तो अगर कलर फेड हो रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है। जैसे ग्लास ब्रेक हो जाता है,
कई लोगों का, उस पर बात करेंगे अभी। तो अगर कलर फेड हो रहा है या रस्ट लग रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे आपको अपने करियर में, हेल्थ में भी हो सकता है। और ये लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आई जस्ट सिंपली आई एम ऑन द पॉडकास्ट आई एम सेइंग द सेम थिंग, बट बहुत से लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं ऑन माई चैनल, यू कैन फाइंड। तो ये लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस रहे कि सर ऐसा हुआ। जैसे ग्लास ब्रेक का मैं बताता हूँ कि एक मेरी स्टूडेंट है, शी इज़ फ्रॉम मुंबई। तो क्या हुआ कि उसने एक अच्छी वॉच ली, ग्लास उसका ब्रेक हो गया, ठीक है। मेरे कंसल्टेशंस लेने से पहले वो उसके साथ हुआ था, एंड शी टोल्ड मी जब कंसल्टेशन ले रही थी। तो सर उसने बताया कि ग्लास ब्रेक हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो उसके 6 दिन के बाद उसके जो दादाजी थे, ठीक है, दादाजी को देखा कि दादाजी वैसे तो बहुत ही एनर्जेटिक थे, सब कुछ थे, बट 6 दिन के बाद देखा कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। कुछ नेगेटिव नहीं हुआ ऐसा। अब यहाँ पर उसने केयर वेयर शुरू करी, फिर एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि उसने घड़ी उठा के फेंक दी और दूसरी घड़ी ली। कुछ उसको पता नहीं था कि ये घड़ी फेंकनी है, रखनी है, क्या थी। उसने कहा नॉर्मली टूटती है तो 7 दिन तक रही थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट्स भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्वेश्चन ये आ रहा हो कि सर क्या घड़ी टूटी, जो ग्लास टूटा उसकी वजह से दादाजी बीमार हुए, ठीक है, या क्या था कनेक्शन। तो मैं बताता हूँ कि भाई दादाजी के साथ जो होना था वो तो दैट वाज फिक्स, दैट हैज़ टू हैपन, लेकिन उसका इंडिकेशन नेचर ने दिया था। ओके, कुछ उसका होने वाला है। कुछ इंडिकेशन, यस। तो वो कहती थी, वो नेचर कह रही है कि यस इसको बदल लो और थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे शकुन शास्त्र में भी बहुत सारी चीज़ें कही गई कि अगर ऐसा आप घर से बाहर निकल रहे हो, पेपर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, भरी बाल्टी आपको मिल जाए, ठीक है, तो इट शोज़ कि कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर ग्लास ब्रेक होता है तो ग्लास इज़ द कवर ऑफ द डायल, cover of the dial. Dial is the main center, main point of the watch. तो अगर ग्लास ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ को कवर कर रही है, थ्रू इमोशंस, थ्रू मनी, थ्रू हेल्थ, उसमें डिस्टर्बेंस देखा जा सकता है। वो एक इंडिकेशन है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो हुआ तो उसकी वजह से वो होगा। इट इज़ एन इंडिकेशन। तो अब उसने बताया कि सर मेरे दादाजी से बड़े अच्छे इमोशनल कनेक्ट था, और फिर दादाजी की तबीयत खराब हुई, उसके बाद फिर मैंने एक्सीडेंटली, मुझे कुछ पता नहीं था ये क्या है, वॉच ब्रेक हुआ, मैंने 7 दिन का चेंज भी कर दिया। और लेकिन एक्चुअली इट हैपेंड कि जब ग्लास ब्रेक हुआ उसके 7 दिन के बाद ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला। तो वो एक इंडिकेशन था। तो वॉचेस के थ्रू, जैसे आप जेम्स में देखते होंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स जब जेम्स सजेस्ट करते हैं तो कुछ नेगेटिव हैज़ टू हैपन तो जेम्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा। तो घड़ी ऑल द टाइम यू आर वेयरिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वेयरिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड विद दैट। तो वो भी कहीं ना कहीं नेचर के थ्रू उसमें इंडिकेशंस आपको मिलते रहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि घड़ी अचानक से लूज हो जाती है, आपने टाइट पहनी वॉचेस, ठीक है, लेकिन अचानक से लूज हो गई। अगर लूज स्ट्रैप्स है तो क्या है कि स्ट्रैप्स आपके वॉच को होल्ड करते हैं, वॉच के डायल को होल्ड करते हैं। तो स्ट्रैप्स इज कनेक्टिंग, कनेक्टिंग, तो स्ट्रैप जो है एक कनेक्शन को शो करते हैं, कनेक्शन विद द पीपल। तो अगर स्ट्रैप ज़्यादा लूज हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके कनेक्शन लोगों के साथ भी लूज होना शुरू हो रहे हैं। ओके। अब लूज होने का मतलब वहाँ पर यह हो सकता है कि किसी से कुछ बात हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। कुछ लोग डायलर बहुत बड़ा पहनते हैं, स्पोर्ट वाला, यस, आर्मी वाला जो होता है, जी। तो वो भी किसी उसके के साथ कनेक्ट है? देखिए, हाँ, डायल का साइज दैट मैटर्स। अब डायल के साइज की अगर हम बात करें तो डायल का साइज हमेशा आपके रिस्ट का अराउंड 80% कवर करे, ठीक है।
ठीक है, अराउंड 80% कवर करे, राइट। कई बार देखा गया बड़े डायल साइज लोग पहनते हैं जो रिस्ट को ही आगे कहते हैं क्रॉस करके निकल रहा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। अराउंड 80% कवर करें, इट इज़ गुड। बहुत ज़्यादा छोटा अगर होगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एम्बिशंस आपके अंदर नहीं होंगे, वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सही है। जैसे कि मेरा एक क्लाइंट आए, बोले कि सर मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरी डिज़ायर्स नहीं है, आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। तो एक उनके लिए क्या है, स्मॉल साइज ऑफ डायल इज़ ओके। तो किस तरह का डायल साइज होगा, किस तरह का नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी ये बात बताना चाहूँगा कि जब आप वॉच लेते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। मैंने कुछ फैक्टर्स की बात करी, जैसे मैंने अभी मनी के लिए क्या बोला था कि भाई मनी का जो हो 12 नंबर अच्छा होना चाहिए, 6 नंबर अच्छा हो, कोई नेगेटिव इमेजेस ना हो, कलर में आप गोल्डन ले सकते हैं। बट कुछ और फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। एक दो फैक्टर्स और बात करें कि अगर डायमंड भी है तो डायमंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स वेल्थ, ठीक है। लेकिन आप तब लेंगे जब आपके लाइफ में मनी आने वाला होगा, फिर वैसे ही आपके भाव बनेंगे भाव बनते और हैं। आपको वैसी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। शुरू हो जाती है। डिजिटल वॉच आजकल बहुत चल रहा है सर। यस। तो अब डिजिटल वॉच में डायल नहीं है, कट नहीं लगे हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा या कैसे पड़ता है? देखिए डिजिटल वॉच आज के समय में डिजिटल वॉचेस लोग ज़्यादा पहन भी रहे हैं, देखा हमने, और डिजिटल वर्ल्ड भी है, ठीक है। इट्स अ एयर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। तो अब क्या है कि डिजिटल जो नंबर्स होते हैं वो ब्लिंक करते रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, ठीक है। एंड ये जो मूवमेंट है, नंबर्स का मूवमेंट है, तो ऐसे लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। जो डिजिटल वॉचेस पहन रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चर्न करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। दे कीप ऑन थिंकिंग वन और द अदर थिंग, ठीक है। एंड बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज़ में ऐसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि बहुत ब्लिंक करता रहता है, 3 4 5, मतलब मूवमेंट हमेशा है वहाँ पर। तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है। हो सकता है इनका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब दिख सकता है। हो सकता है बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, काम बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत सारा काम इनके पास हो, लेकिन हो सकता है इनका जो रूटीन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो, लाइक लेट नाइट जगना, ठीक है, एंड फिर देर से उठना, दैट मे बी, ठीक है। और ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं, स्पेशली पेट की प्रॉब्लम्स जरूर देखी जाती है डिजिटल वॉचेस में। बट देखिए हर एक वॉच के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो सकते हैं, बट ये कैलकुलेटिव माइंड वालों के लिए सही है, जो कैलकुलेशन में है, जो सीए हैं, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में है, या जिनका काम है कि सर मेरा काम ही है ट्रैवलिंग का और मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम ही करना है, ठीक है। क्योंकि लाइफ है, लाइफ के हर एक पार्ट में आपको कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है। अभी मेरा काम का है तो आई एम एंजॉइंग दैट थिंग, उसमें रात में जगना हो या सुबह, नो प्रॉब्लम। जब हमारा स्पिरिचुअलिज्म का एज आएगा तो हमें वो चाहिए होगा। तो दैट इज़ वॉट लाइफ इज़। और जो वॉच कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत दिन तक एक वॉच पहना जो बंद थी, वाह, अच्छा। लोगों ने कहा कि बंद वॉच, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उधर। तो बंद वॉच क्या है जो बंद है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बंद हो गया, समय बंद हो गया। आपने देखते हुए सुना हो गया कि ऐसा लगता है यार अब जीने का मन नहीं कर रहा है, जैसे लगता है वक्त रुक सा गया है, जैसे लगता है समय रुक सा गया है, समय बंद हो गया है। तो उस समय हम कब बोलते हैं? जब हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, पर्सनल, इमोशनल, प्रोफेशनल एंड व्हाटएवर। तो अगर घड़ी बंद हो रही है, ठीक है, समय बंद हो रहा है, तो जो घड़ी का मूवमेंट है, अगेन इट्स अ फ्लो ऑफ योर लाइफ। अगर आप एनालॉजी देखें लाइफ की फ्लो की और घड़ी की फ्लो की, एनालॉजिकली अगर हम देखें तो घड़ी को एक साइड रख दे, अपनी लाइफ के मूवमेंट को देखें, हर पल पास हो रहा है, और उसी तरह से घड़ी भी चल रही है, घड़ी भी चल रही है। लेकिन अगर वो स्टॉप होती है, बंद हो जाती है, तो ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। यस और नो? यस। तो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। तो वो क्या इंडिकेट कर रही है? कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज, आपकी जो लाइफ का फ्लो चल रहा है,
एक ब्लॉकेज आने वाला है, यू नीड टू बी कॉशियस, इट्स एन इंडिकेशन फ्रॉम द नेचर। जैसे अब अचानक घड़ी बंद हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है चल रही, फिर आपने देखा यार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक एक फैमिली इशू क्रॉप अप हो गया, तो उसमें फाइनेंशियल लॉसेस हो गए और चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अब अगेन आई वुड से कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि घड़ी बंद हो गई थी, एक्चुअली वो हो रही थी या होनी थी, बट घड़ी ने एक इंडिकेशन दिया, इसलिए कि बेटा स्ट्रांग और हो जाओ, उसको और अच्छे से हैंडल कर लोगे, उससे और अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है, उससे गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है, उससे पास थ्रू हो जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो एक इंडिकेशन, जब हमें पता चल जाए कि अब भाई आगे अगर डेंजर है, ठीक है, थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाए, ठीक है, बिकॉज नथिंग इज श्योर व्हाट हैज़ टू हैपन, ठीक है, क्या होना है कुछ श्योर नहीं है, लेकिन अगर इंडिकेशन भी मिलता है तो वी बिकम कॉशियस, हम थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, यही एनर्जी करती है। तो एनर्जी ऑफ वॉच में हम यही सब हमें देखने को मिलता है। शानदार सर। और मुझे इतना पता है कि अभी हमने एक ओवरव्यू वॉच का लिया है, ओवरव्यू लिया है, और ये पॉडकास्ट के बाद लोग डिमांड करेंगे कि मुझे डिटेल में बताइए आप, तो पॉडकास्ट 2 में हम डिटेलिंग में और बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी हमने कंप्लीट एक ओवरव्यू ले लिया, एक ओवरव्यू ले लिया। ये नया ट्रेंड है, बहुत सारे सवाल होंगे कि भैया मेरी ज़िंदगी तो सही चल रही, मैं वॉच नहीं पहनता, या ये होगा, बिकॉज सबके डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को एक क्लब करेंगे, और मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ कि आपके जितने सवाल हैं वो सभी सवाल को आप कमेंट में आप लिखिए। उस कमेंट में ये होगा कि अगर आप समझना चाहेंगे तो हम पार्ट 2 करेंगे, बिल्कुल। और अगर आप सर से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मैं सर का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं। सीखने पे ये होगा, आप पार्टी वगैरह में गए हैं, किसी से मिले हैं, घड़ी देख के उसके बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घड़ी देख के सर आप ऐसी सी बातें बता सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, मैं सबको बता दूं, मेरे स्टूडेंट्स आज सरप्राइज कर देते हैं लोगों को। मैं जब कोर्सेज जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं बाहर, आई फील वेरी प्राउड कि आफ्टर लर्निंग। घड़ी है आपका भैया? हाँ, है घड़ी आपके पास? ठीक है सर। तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं आफ्टर लर्निंग कि बोलते हैं घड़ी देख करके बहुत कुछ, और घड़ी देख करके आप पास प्रेजेंट फ्यूचर तक बता सकते हैं, ठीक है। एंड ये घड़ी में एक होता है फैसिनेशन, तो जब मेरा फैसिनेशन और मेरे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आई गॉट इनटू इट, बहुत ही डेप्थ में चला गया, बहुत डेप्थ में गया, एंड बहुत सारी फाइंडिंग्स इसके साथ मुझे फाइंडिंग्स के साथ आया। घड़ी से वास्तु बताना, सर यू विल सरप्राइज टू नो, घड़ी से आप घर का वास्तु तक बता सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट, कि घड़ी घर के किस डायरेक्शन में क्या चीज़ें हो सकती हैं, घड़ी के किस डायरेक्शन में वास्तु दोष हो सकता है। यस, एंड आफ्टर लर्निंग फ्रॉम मी, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं कि लाइक कहीं गए, पार्टी में गए, फ्रेंड से मिला। अब देखिए सर, इसकी ख़ास बात क्या है, आप प्लेन में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं आपके पास में, आप उससे मिले, आपने उसकी वॉच देखी और देख के बोल दिया यार क्या कोई आपके उसमें अभी प्रॉपर्टी का लीगल इशू चल रहा है? अच्छा, ये बता देंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। तो उसने कहा हाँ चल रहा है बिल्कुल। बोले आपको कैसे पता? सर आपकी वॉच देखी, लीगल इश्यूज, प्रॉपर्टी का इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, मैरिज, चिल्ड्रन, फैमिली, ठीक है, करियर, एवरीथिंग, पास्ट में। जिसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड है, हाँ, जिनकी 3-4 तो ही शुड एंजॉय हिज लाइफ। नहीं, जस्ट किडिंग, मजाक कर चल सकता है। तो कहते हैं जिसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड्स है तो क्या वो और चाहता है या कम करना चाहता है उसका? हाँ, जैसे हाथ मिलाया तो बता देगा भाई 3 है। हाँ, देखिए घड़ी से दिख जाता है कि पर्सन कितना रोमांटिक है। अच्छा। और कितना रोमांटिक लाइफ जीता है। तो कहते हैं अब वो चीज़ सामने बोलना और उसको एक्सेप्ट करना, दोनों में अंतर है। हाँ। ठीक है, वो चीज़ें लग जाती हैं, बट सामने वाला एक्सेप्ट कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जिंदन जी की एक कपल बैठे हैं, हस्बैंड और वाइफ है, आपने देखा कि इसकी घड़ी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रहा है, बोला सर आप थोड़ा इधर आएंगे पास, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या आपको? तो क्या है कि आप मेरे को दिखता है कुछ? हाँ कुछ है मतलब? बहुत कुछ दिखता है चंदन जी, जिसकी मैं पब्लिकली बता नहीं सकता। अच्छा, क्या बात है। तो आप कुछ चीज़ें जो है
उसको बोल तो सकते हैं, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या कहते हैं आप अपने लाइफ में बहुत सारे अफेयर्स लेके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें घड़ी में बिल्कुल देखी जा सकती हैं अगर आपको कीन ऑब्जर्वेशन करना आता है तो। ओके अभी ये तो हर चीज़ में हेल्प करेगा। जैसे कोई सेल्स में है, क्लाइंट से मिल रहा है, तो क्लाइंट से हाथ मिलाया, उसको समझ में आ जाएगा अरे अच्छा इसकी वॉच ये है, ठीक है, बिल्कुल तो हेल्प करेगा ना ये बहुत सारी चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझसे एक स्टूडेंट है सुरेंद्र, हाँ सुरेंद्र है पंजाब का, ठीक है। उसने कोर्स सीखा और मैंने काफ़ी कुछ कोर्स करने के बाद उसने अपना एक डील करने जा रहा था प्लॉट का ही। उसने जब डीलर से मिला, ठीक है, डीलर के हाथ में उसने जब वॉच देखी, वॉच में देखा जो इमेजेस बनी हुई थी, नंबर्स तो इनकम्प्लीट थे, लेकिन जो इमेजेस थी उसमें गन, ठीक है, तलवार, अच्छा। जैसे पंजाब में तलवार चलता है, हाँ, लेकिन हाँ, एक हाँ। धर्म को संबोधित करने तलवार अलग होता है, और एक स्वॉर्ड जो होता है जो एक वायलेंस को शो कर रहा है वो अलग होता है। वो उसके वहाँ पर हमें उसने देखा, ठीक है। तो उसको ये समझ में आ गया है कि, और स्वॉर्ड के साथ साथ में गन भी दिख रहा है, तो उसको लगा यार पर्सन बात तो बड़ा मीठा कर रहा है, लेकिन घड़ी से कुछ समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला लग रहा है। तो उसने बात करी, पेमेंट नहीं किया, बोला सर बिल्कुल हम सोचेंगे, और एक हफ्ते में हम बैक होते हैं। एक हफ्ते में उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया, पता किया उसके बारे में। तो बताए वो पर्सन जो है बहुत ही अपने आप में एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, उसकी ओके। फैमिली और उसका भाई, उसका एटीट्यूड ऐसा है, पैसा इन्वेस्ट मत करना, लोगों ने सजेस्ट किया उसको। तो अब इसमें तो ये भी है कि अगर मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसके विज्ञान के बारे में, तो मैं किसको दोस्त बनाऊँ, किसको दोस्त ना बनाऊँ, ये वाली गर्लफ्रेंड साथ में रहेगी नहीं रहेगी। नहीं आप चंदन जी, आपने कभी नहीं यूज़ नहीं किया? चंदन जी, गर्लफ्रेंड साथ में नहीं रहेगी तो आप भूल जाइए, ठीक है। तो वो तो यूनिवर्सल है, नहीं रहेगी, अच्छा, ठीक नहीं है। रहेगी, नहीं तो रहेगी। इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अच्छा, ठीक। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप भ्रम में हैं, और उसके तो भ्रम को आप पाल नहीं सकते। खैर, जोक्स अपार्ट, कि करियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर हमें देखना चाहिए कि हाँ किस तरह की चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। सो ये है कि आप फ्रेंड्स मतलब अलर्ट रह सकते हो, अगर आप जानकारी ले लिए तो कुछ भी आपके मिल रहे हो, या घड़ी से बता सकते हो कि क्या आपके लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है। क्या जब आप जाने, क्या ऐसा इंसिडेंट जो और ख़तरनाक हो जाता, लेकिन जानने की वजह से आप अलर्ट हो गए और वो काम नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि जब व्हेन आई लर्न दिस साइंस एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन रिसर्च एज वेल, इसमें डीप में मैं एकदम पूरा इसमें डीप में जब मैं गया, प्रोफाउंड स्टडी मैंने करी, तो मैंने इसका इम्पैक्ट देखा, दूसरों की लाइफ में देखा, अपनी लाइफ में देखा, ठीक है। अभी वॉच जो मैंने बिहाइंड द सीन उतार दी है सर, उसमें नेक्स्ट वाले रूम में है, तो वो वॉच आप देखोगे कि उस वॉच में आप देखो सारे डिजिट्स बड़े हैं, सारे डिजिट्स बड़े हैं। तो उस समय जब मैं वॉच पहनता था आज सीखने से पहले, तो डिजिट्स छोटे थे, कट्स तो थे ही, डिजिट्स छोटे थे, तो स्मॉल थे। तो मैं देखता था कि मैं किसी से अपनी बात कह ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लोगों से मिलता था, उतनी बात एक्सप्रेस नहीं हो पाती थी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने चेंज किया एंड डिजिट्स आर बिगर, ठीक है। नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट दैन बिफोर कि एटलीस्ट आई एम एबल टू कन्वे माई सेल्फ थ्रू माई वर्ड्स, ठीक है, कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। डिजिट्स चेंज किया, उसका शेप आप देखते होंगे, ठीक है, कलर्स भी आप देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हेल्प करती हैं, क्योंकि उसकी एनर्जीज मैं फील कर रहा हूँ। क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि आदमी चोरी करने वाला है, धोखा देने वाला है, या इसके फ्रॉड नेचर करने वाला है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। देखो अप टू सम एक्सटेंट उसकी वॉच से देखा जा सकता है, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। ठीक अप टू सम एक्सटेंट उसकी वॉच से देखा जा सकता है। अगर वॉच में बहुत ज़्यादा वेवी कहते हैं लाइंस हैं, वेवी सिर्फ वेवी लाइंस नहीं, वेवी लाइंस के साथ कट भी बहुत ज़्यादा है, कलर्स कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो वो पर्सन इस क्लियर कट माइंड थॉट वाला नहीं होगा। आपसे प्रॉमिस करेगा कि ओके दिस वर्क विल बी डन इन 10 days, तो बट ज़रूरी नहीं कि वो कर पाए, क्योंकि स्विंग्स ऑफ मूड, तो उसको आप फ्रॉड बोले या क्या, फ्रॉड नॉट एग्जैक्टली, बट ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोग हो सकते हैं अपनी बात पे खरे ना उतरे, क्योंकि इनका स्विंग्स ऑफ मूड ज़्यादा होता है, माइंड बदलता रहता है। अब उसी में कोई धोखा कर सकता है, उसी में कोई बात ना करे, तो किस लेवल पे कहाँ तक जाएगा वो बात की बात है।
अनमैरिड है? नहीं, अनमैरिड है सर। ठीक है। तो जब आप लड़की देखने जाएंगे तो वॉच तो देखेंगे मैडम की। क्या? वॉच। अब तो क्या ये शादी देख मतलब जब जा रहे हैं हम शादी देखने, हम्म, दो परिवार से मिल रहे हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को जान रहा है, हम्म, उसका सीखने के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, क्योंकि ज़्यादा समझ लेगा, हो सकता है वो लड़की अच्छी हो या वो परिवार अच्छा हो, लेकिन डायल के हिसाब से वो ठीक ना हो। नहीं देखिए, जब आप एक शादी के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। हाँ। घड़ी मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स, Okay. बट नॉट ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, वॉच मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स बट नॉट ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, तो ये है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी मिथ ना रहे कि घड़ी सब कुछ जो है एवरीथिंग है। घड़ी एक, देखो एनर्जीज क्या है, एनर्जीज एक का अपना रोल है, लेकिन एक एनर्जी के साथ मल्टीपल एनर्जीज काम करती हैं, कॉस्मोस में भी, ठीक है, और आपके लाइफ में भी। वैसे ठीक है। कलाई पे किस टाइप की घड़ी हो तो आपको लड़की पसंद आ जाएगी? नहीं, लड़की के हाथ में होना चाहिए। लड़की के हाथ में। देखिए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो आप किस तरह का पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, इफ़ यू वांट कि पर्सन ऐसा हो जो जिसका इमोशनल कनेक्ट थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, मुझे चाहिए थोड़ा सा इमोशनल सॉफ्ट हो। तो आप देखोगे ऐसे जो पार्टनर होंगे ठीक है, वो लेफ्ट हैंड में पहनेंगे वॉचेस, और ओवल शेप्स में देखेंगे रोज़ गोल्ड। ठीक है, उनके आप कलर्स को देख सकते हैं, राइट, प्लस पिंक कलर, ठीक है, पिंकिश कलर्स, इस तरह के कलर्स आप वॉचेस में उनके देख सकते हैं। एंड प्लस राउंड शेप, ओवल शेप्स, ठीक है, फ्लावर्स की डिज़ाइन, राइट। और आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, ये मिथ नहीं है, जो कोई चीज़ें आप वेयर कर रहे हैं वॉचेस के फॉर्म में, उसकी एनर्जीज का इम्पैक्ट आप डेफिनेटली फील करेंगे। सीइंग इज बिलीविंग, सिंपल, राइट। और तो आपने जो बात करी कि पार्टनर की, तो अगर पार्टनर आपके डिज़ाइंस वाले वॉचेस पहन रहा है, फ्लावर्स हैं, राइट, एंड ओवल शेप है, ठीक है, पिंकिश कलर्स है डायल का, या फिर डायमंड्स भी लगे हुए हैं, राइट, एंड बहुत डार्क कलर्स वो यूज़ नहीं कर रहा है, अगर स्ट्रैप की बात करें तो वो भी बड़ा रोज़ गोल्ड टाइप का कलर है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बड़े सॉफ्ट नेचर का होगा, इमोशनल नेचर होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक इमोशनल कनेक्ट बनाना है और आप चाहते हैं पर्सन ऐसा होना चाहिए, सॉफ्ट हो, तो दैट पर्सन इज़ गुड। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा पार्टनर तो बड़ा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, और ये ऐसा हो, हालांकि ऐसा कम चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह का चाह रहे हैं तो आपको देखना होगा कि भाई वो पार्टनर किस तरह से किस शेप में वॉच पहन रहा है। अगर वो स्क्वायर शेप में पहन रहा है तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, राइट हैंड में पहन रहा है तो अथॉरिटेटिव होगा, आप चेक कर सकते हैं। आपका वॉच कैसा है? अच्छा, ये लोग स्मार्ट पहनते हैं। राइट, स्मार्ट। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे, कमेंट्स को हम मॉनिटर करेंगे, बिल्कुल, ऑब्जर्व करेंगे, और वॉचेस को और खूबसूरत बनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके रिश्तों को, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, आपके हर एक चीज़ को कैसे ये और बेहतर कर सकता है, और कैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा या बुरा, और डिटेल में ये बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।